जय भीम साथियों। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हजारों रिलीजन मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जो आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में शुरू किया गया था और आज दुनिया की 7% से ज्यादा आबादी यानी करीब 54 करोड़ लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई दोस्तों? बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले सन 480 बीसी के आसपास लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था। आज के समय में यह जगह नेपाल के अंदर मौजूद है दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और मां का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दिया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़े ही ऐसो आराम में गुजरा क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरअसल जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे आगे चलकर अपने पिता की राजगद्दी पर राजपाट नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह वो लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और ये भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा सुधोधन काफी चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वे सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरह खुशियों से भरा होगा और जहां संसार के दुख व पीड़ाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहां उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहां तक कि राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े, बीमार व बदसूरत दिखने वाले नौकरों को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान व सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगाए जाते थे। उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी ये पता ही नहीं चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज भी होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहां तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवा दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 29 साल इसी तरह महल में रहकर ऐसो आराम के साथ बिताए। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गए। दरअसल बाहर निकलकर उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्ति को देखा और जब उन्हें पता चला कि ये सारे दुख दुनिया के हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे जानने के बाद वे खुद भी पूरी तरह दुखी हो गए। इसी तरह एक बार जब वे अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खुश और समझदार लगा। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने यह तय कर लिया कि वे भी अपना राजपाट और लग्जूरियस लाइफ को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस मोक्ष की तरह ही बिताएंगे ताकि वे इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब खोज सके। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में एक सन्यासी रहकर बिताए। वे जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां व फल खाकर गुजारा करते और अपना सारा समय ध्यान करते हुए बिता देते। दोस्तों, अक्सर वो मेडिटेशन करते हुए इस गहराई तक चले जाते कि उन्हें कई कई दिन तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता था और इस कठोर तपस्या की वजह से ही उनका शरीर किसी कंकाल के जैसा नजर आने लगा था। दोस्तों, एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इसी तरह ध्यान कर रहे थे कि तभी उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी तरह के कष्टों व दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ समय के साथ लगातार बदलता रहता है और इंसानों के पास उन चेंजेस को स्वीकार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। ये विचार आते ही उनके मन से मौत का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों, वो जिस अवस्था में थे उसे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी निर्वाण माना जाता है, जहां इंसान के अंदर से दुख, पीड़ा और डर खत्म हो जाते हैं। वैसे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बाद में उस पेड़ को बोध वृक्ष और उस जगह को बोध गया का नाम दिया गया। साथ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सिद्धार्थ गौतम की जगह गौतम बुद्ध कहलाए जाने लगे। अब क्योंकि गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के दूसरे लोग भी उनकी तरह निर्वाण प्राप्त करके अपने दुखों से मुक्ति पालें, इसलिए उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इन नियमों को 4 नोबल ट्रूथ यानी 4 आर्य सत्य कहते हैं और इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो चलिए अब जानते हैं बौद्ध धर्म के इन 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में। नंबर 1, दुख। इस आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि किस तरह यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। वे कहते हैं कि सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार ना रख पाना, ये हर एक चीज दुख का कारण है। यानी इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा दुखी दुख है और यह दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म के जरिए दुख की यह साइकिल अनंत काल तक चलती रहती है। नंबर 2, दुख समुदाय। दोस्तों, इस दूसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने इंसान के जीवन में दुख होने के अलग अलग कारणों के बारे में बताया है। यहां उन्होंने कर्म, इच्छा और मोह को इंसान के दुखों का प्रमुख कारण माना है। नंबर 3, दुख निरोध। दोस्तों, इस तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि इंसान के दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। इसीलिए इंसान अगर चाहे तो वो भी गौतम बुद्ध की तरह अपने इन दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नंबर 4, दुख निरोध मार्ग। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस चौथे और आखिरी आर्य सत्य में एक ऐसे रास्ते को बताया है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उनके द्वारा बताए गए इस रास्ते को दी नोबल 8 फोल्ड पाथ या कहें अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया गया है। इस मार्ग में 8 अलग अलग सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार है। चारों आर्य शक्ति में पूरी तरह विश्वास करना, अपनी मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना, नेगेटिव और नुकसान पहुंचाने वाली बातें और झूठ ना बोलना, कोई भी ऐसा कर्म ना करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार ना करना, खुद को सुधारने की कोशिश करना, वर्तमान के हर एक पल में पूरी तरह सचेत रहना और एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाना। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से उनके बताए इस अष्टांगिक मार्ग पर चले तो वो भी उन्हीं की तरह अपने सभी दुखों से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। बौद्ध धर्म में इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अलावा और भी कई बुनियादी आस्थाएं हैं जिनका इस धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। दोस्तों, गौतम बुद्ध निर्वाण हासिल करने के बाद 45 साल तक जीवित रहे थे और ये 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उधर घूमकर अपनी शिक्षाएं दी। समय के साथ धीरे धीरे लोग उनके फॉलोअर्स बनते गए और इस तरह दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई। सन 400 BC में जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया तो उनकी फॉलोअर्स ने बौद्ध धर्म को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये धर्म पूरे एशिया में फैल गया। खासतौर से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बौद्ध धर्म ने अपनी सबसे मजबूत पकड़ बनाई है। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने खुद के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में हमें अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरह के बौद्ध धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी को इस धर्म की 2 मुख्य शाखाएं थेरवाद और महायान में बांटा जाता है। दोस्तों, थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है जिसमें पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पालन होता है। इस बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स महात्मा बुद्ध को देवता नहीं बल्कि एक महापुरुष मानते हैं। यहां तक कि इनके धार्मिक समारोह में बौद्ध पूजा भी नहीं होती। थेरवाद मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में फॉलो किया जाता है। वही महायान बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इसके फॉलोअर्स मानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए निर्वाण मार्ग को अकेले प्राप्त करना संभव नहीं है और उन्हें इस कार्य में सहायता की जरूरत होती है। महायान शाखा में प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्वों को माना जाता है और बोधिसत्व वे लोग होते हैं जो निर्वाण पा चुके होते हैं। बौद्ध धर्म की ये शाखा
मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर आदि देशों में देखने को मिलती है। दोस्तों, तिब्बती बौद्ध धर्म में गुरुओं का बहुत महत्व होता है, जहां उन्हें लामा कहकर बुलाते हैं, और दलाई लामा का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम।